अब ज़रा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। इनमें क्या करना है, इनमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ये जी रेडियंस के लिए होता है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो थीटा डिग्रीज या मिनट्स में है तो सबसे पहले आपने उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, एल और आर गिवन है, इसका मतलब थीटा मालूम करना है। तो फॉर्मूला है जी, हमें पता है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई आर। आर की एल की वैल्यू है जी 1.5, आर की वैल्यू है जी 2.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो इट वुड बी 0.6। तो इसका मतलब कि एंगल हमारा आ गया है 0.6 रेडियंस। फाइन, ये तो बहुत इजी था। अब ज़रा बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसमें एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, हमने कहा है एंगल शुड बी इन रेडियंस, तो ये तो रेडियंस में नहीं है। तो सबसे पहले डिग्रीज मिनट्स को रेडियंस में कैसे करते हैं, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए जी पहले इसको करते हैं। 65 जी डिग्रीज है, 20 मिनट्स है। मिनट्स को अगर डिग्रीज में करना हो तो किससे डिवाइड किया जाता है जी, 60 से। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी किस में चेंज हो जाएंगे, डिग्रीज में। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 65। अब ये 20 डिवाइड बाय 60 चेक करें, 20 डिवाइडेड बाय 60, तो दिस इज 0.33 समथिंग। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 0.33, बस 2 पॉइंट्स लिख लें, दैट्स मोर देन एनफ। ठीक है, डिग्री, तो इसका मतलब थीटा हो गया 65.33 डिग्रीज। क्वेश्चन यहाँ एंड नहीं होता, क्योंकि डिग्रीज को हमें किस में चेंज करना है, रेडियंस में चेंज करना है। पहले जितने डिग्रीज मिनट सेकंड्स थे उन सबको डिग्रीज में ले आए, अब उसको रेडियंस में चेंज करेंगे तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा फॉर्मूला लगा सकेंगे। ठीक है, तो आगे कहेंगे 65.33 जो है, अगर डिग्रीज हटेगा तो क्या आएगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियंस में। तो क्या है 65.33, 65.33। तो ठीक है, तो ये है जी 65.33 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है जी, पाई से मल्टीप्लाई करना है। शिफ्ट प्रेस करके ये आंसर एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला बटन प्रेस करें तो क्या आ जाएगा, पाई। तो दिस इज इक्वल्स टू 65.33 इंटू पाई, ये बन गया। इसको डिवाइड करना है किससे, 180 से। ठीक है, तो इट वुड बी 1.14, ज़्यादा डेसिमल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थीटा आ गया रेडियंस में। अब थीटा जब निकल आएगा, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर की वैल्यू है जी 18 और थीटा की वैल्यू है 1.14। तो जी 1.14 वाली जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 18 से। ठीक है, 18 इज अवर रेडियस, तो ये बनता है 20.52। ठीक है जी, और यूनिट क्या लगाएंगे, वही जो रेडियस की यूनिट है वही लेंथ की यूनिट होगी, दैट इज मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। रिमेंबर दैट एल इज इक्वल्स टू आर थीटा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका डिग्रीज मिनट सेकंड्स में है तो आप उसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है वो पहले से रेडियन में है, तो उसमें आपको ये सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्टली आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, एल इज इक्वल्स टू दिस एंड थीटा इज दिस। तो इसका मतलब सबसे पहले थीटा तो डिग्रीज में है, इसको रेडियंस में करते हैं। तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियंस में। तो आप डेसिमल में चेक कर लें, 45 को मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट दबा के ये एक्सपोनेंशियल दबाएं तो पाई आ जाएगा, 40 पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो ये बनता है 0.78। ठीक है, और लिखना चाहते हैं तो लिख दें 53, बस इतने लिख दें, बहुत है, 0.7853। अब फॉर्मूला लगाना है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल पता है, थीटा पता है, तो आर चाहिए, तो आर इज इक्वल्स टू एल बाय थीटा। एल कितना है जी 56 डिवाइडेड बाय थीटा कितना है जी 0.7853। ठीक है जी, तो क्या करना है, 56 को डिवाइड करना है इस 0.78, ये जो लिखा हुआ था मैंने इसी को लिख दिया है। तो दिस इज इक्वल्स टू 71.30 लिख दें आगे, और यूनिट क्या लगाएंगे, रेडियस की यूनिट वही होगी जो एल लेंथ की यूनिट थी, तो दैट इज सेंटीमीटर, तो हम भी इसके साथ सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक हो गया, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपने सारे के सारे करने हैं। अब जो अगले क्वेश्चन हैं उसमें सारे करने की ज़रूरत नहीं है, एक 7 जो है वो मैं करवा रही हूँ, आपने फिर 8 करना है, और उसके बाद फिर मैं आपको 11 करवा देती हूँ। बस इतने कर लें, इस जो लेंथी क्वेश्चन हैं इनको बाकी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फाइन, तो जी चलें पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वही स्टेटमेंट में दे दिया। ठीक है, अपने अब आपने ढूंढना है कि आपको क्या क्या गिवन है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ चाहिए। ठीक है जी,
इंटरसेप्टेड एट द सेंटर और सॉरी इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रेडियस जो है वो कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। बाय द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है जी, तो आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल जो है वो हमें कितनी गिवन है, 45 डिग्रीज। तो ये हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। अब क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ मीन एल मालूम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले थीटा को किस में चेंज होना चाहिए, रेडियंस में। तो 45 डिग्रीज हमने चेक किया था, 45 डिग्रीज रेडियन में होता है 0.7853। तो मैं ये डायरेक्टली लिख रही हूँ 0.7853 रेडियन। अब आपने क्या करना है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा फॉर्मूला लगाएं और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से है, वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। शॉर्ट सिलेबस में जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे, तो फिर आप भी बस 7-8 करें और ये 11 कर लें, दैट्स मोर देन एनफ। बाकी पिछले जो क्वेश्चन हैं वो आपने सारे कंप्लीट करने हैं। फाइन। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इससे लेंथ, इससे तो पता चल रहा है कि ये शायद लेंथ होगी, क्योंकि लेंथ लॉन्ग का मतलब यही है ना कि लेंथ होगी उसकी। इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज। इसका मतलब थीटा हमें पता चल गया है 20 डिग्रीज। फाइन। हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पेंडुलम की टिप कितने दूर जाती है। देखें, आपने पेंडुलम पढ़ा है फिजिक्स में कई बार। आप कहते हैं ये देखें फॉर एग्जांपल ये कह लें इसका थ्रेड है और ये इस पर पेंडुलम अटैच्ड है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो लंबाई है, दिस लेंथ ऑफ द पेंडुलम दिस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पेंडुलम वो कह रहे हैं 1 सेकंड में कितने दूर जाएगा। अब आपको पता है पेंडुलम है तो ये टू एंड फ्रो इस तरीके से मूव करेगा। तो 1 सेकंड में फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ वो मूव कर गया है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज 20 डिग्रीज। आपसे कह रहे हैं हाउ फार द पेंडुलम मूव्स। फार मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दूर पहुँच गया। ये जो कर्व सी है, ये जो आर्क है, आर्क हमेशा एल होती है लेंथ। तो फिर ये क्या हुई, देखें अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं ऐसे करके, तो आपको नज़र आ रहा है ये तो एक सर्कल था। सर्कल का फॉर एग्जांपल, अब ये मेरा सही सर्कल तो नहीं बना, समझ लें कि ये सर्कल का सेंटर था। तो सेंटर से किसी भी कॉर्नर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। इसका मतलब ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस। तो हमें एल फाइंड करना है। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग से आपने ये नहीं समझ लेना वो लेंथ है, उसको समझना है कि वो क्या क्या रहा है। ठीक है, इसका मतलब आर इज गिवन टू यू एज 20 सेंटीमीटर। अब 20 डिग्रीज है, 20 डिग्रीज को करेंगे चेंज तो 1/5/180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जो भी डेसिमल्स में हमारे पास आएगा उसको आपने क्या करना है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा फार्मूला लगाना है। आर हमें पता है, थीटा यहाँ से आ जाएगा तो उन दोनों को इकट्ठा कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ तक जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर 9.1। अब अगली क्लास में हम लोग 9.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।